हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम स्मार्ट बाय एशली विलियम्स बुक के बारे में। आज के दौर में हर इंसान के पास हर तरह की सुविधा है। स्मार्टफोन्स, फास्ट इंटरनेट, ऑनलाइन शॉपिंग, इंस्टेंट फूड डिलीवरी और न जाने क्या क्या। सारी टेक्नोलॉजीज हमें ये वादा करती हैं कि अब हमारा टाइम बचेगा, हम आराम से जी पाएंगे और ज़िंदगी थोड़ा स्लो और मैनेजेबल लगेगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। ज़्यादातर लोग आज पहले से ज़्यादा बिजी, स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि दिन में 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। इसी स्थिति को एशली विलियम्स ने एक नाम दिया है, टाइम पॉवर्टी। इसका मतलब है कि आपके पास वो समय नहीं है जो आपको खुशी देने वाले कामों के लिए चाहिए, चाहे वो फैमिली के साथ डिनर हो, फ्रेंड्स से मिलना हो या बस थोड़ा आराम से बैठकर खुद के साथ वक्त बिताना हो। टाइम पॉवर्टी किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये आज की पूरी जनरेशन को अफेक्ट कर रही है। सब भाग रहे हैं काम के पीछे, सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए, खुद को दूसरों से बेटर दिखाने के लिए। ये एक इनविजिबल कंपटीशन बन गया है जिसमें हर कोई खुद को साबित करने में लगा है। और इसमें सबसे पहली चीज़ जो सैक्रिफाइस होती है वो है हमारा टाइम। सोचिए, पहले लोग काम के बाद आराम से अपने बच्चों के साथ समय बिताते थे, मोहल्ले में दोस्तों से बात करते थे और रात को चैन की नींद सोते थे। अब क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम के नाम पर लोग 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहते हैं। छुट्टी वाले दिन भी ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं और जब थोड़ा टाइम मिलता है तो वो फ़ोन में स्क्रॉल करने में निकल जाता है। इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप चैट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, और फिर हम कहते हैं कि समय ही नहीं मिलता कुछ करने का। टाइम पॉवर्टी सिर्फ एक स्केड्यूल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक माइंडसेट की भी प्रॉब्लम है। हमें ऐसा फील कराया जाता है कि बिजी रहना ही सक्सेस की पहचान है। अगर कोई कहे कि मैं फ्री हूं तो सामने वाला सोचता है कि शायद ये इंसान लेजी है या एम्बिशियस नहीं है। बिजी होना अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग प्राउडली कहते हैं, बहुत काम है यार, फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन ये फक्र की बात नहीं है, ये चिंता की बात है। टेक्नोलॉजी जिसे हमें फ्री करना चाहिए था वही हमें और ज़्यादा बांधने लगी है। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, कैलेंडर अलर्ट्स, हर वक्त कुछ ना कुछ रिमाइंड करता रहता है कि तुम्हें कुछ करना है। माइंड को कोई ब्रेक ही नहीं मिलती और जब माइंड ही आराम नहीं कर पाता तो बॉडी भी थक जाती है। नतीजा, बर्नआउट, फ्रस्ट्रेशन और एक कांस्टेंट फीलिंग कि मैं पीछे छूट रहा हूँ। अब सवाल यह है कि हम टाइम पॉवर्टी के इस चक्र से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टाइम भी एक तरह की करेंसी है। जैसे पैसे को हम सोच समझकर खर्च करते हैं, वैसे ही टाइम को भी हमें कॉन्शियसली मैनेज करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पैसे बचाने के लिए तो प्लान बनाते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए नहीं। हम हर छोटी चीज़ को ऑटोमेट करना चाहते हैं ताकि टाइम बचे, जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी, रोबो वैक्यूम क्लीनर्स और AI टूल्स। लेकिन जो समय बचता है वो हम खुद को देने की बजाय और ज़्यादा प्रोडक्टिव दिखने में लगा देते हैं। जैसे ही कोई टास्क खत्म होता है हम तुरंत अगला टास्क शुरू कर देते हैं। इसलिए सेव्ड टाइम कभी फ्री टाइम बन ही नहीं पाता। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी एक बड़ा रीज़न है टाइम पॉवर्टी का। आप सुबह उठते हैं और फ़ोन हाथ में लेते ही 30 मिनट इंस्टाग्राम पर चले जाते हैं। फिर लगता है अरे अब लेट हो गया। काम के बीच में हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से एवरेज इंसान हर दिन 2 से 3 घंटे सिर्फ फ़ोन में ही बर्बाद कर देता है और फिर दिन के अंत में कहता है आज कुछ कर ही नहीं पाया। टाइम पॉवर्टी से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, इंटेंशनल लिविंग। मतलब कॉन्शियसली डिसाइड करना कि हमें अपना टाइम किस में देना है और किस में नहीं। कभी कभी नो कहना बहुत ज़रूरी होता है। हर मीटिंग अटेंड करना, हर सोशल गैदरिंग में जाना, हर ईमेल का तुरंत रिप्लाई देना, ये सब ज़रूरी नहीं होता। सेल्फ केयर और रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। थोड़ा स्लो होना भी ज़रूरी है। फास्ट पेस में जीने की आदत ने हमें अंदर से हॉलो बना दिया है। हम दिन में 10 काम कर लेते हैं लेकिन किसी का सेटिस्फैक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप एक काम को पूरे अटेंशन के साथ करते हैं तो माइंड रिलैक्स फील करता है और आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं उस एक्सपीरियंस से, चाहे वो खाना बनाना हो, वॉक पर जाना हो या बस म्यूजिक सुनना हो। एशली विलियम्स का कहना है कि हैप्पीनेस और टाइम का सीधा रिश्ता होता है। जिन लोगों के पास कंट्रोल होता है अपने टाइम पर, वो ज़्यादा खुश रहते हैं। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ टाइम रिचनेस भी ज़रूरी है। ये तब पॉसिबल है जब हम काम के साथ साथ ब्रेक्स को भी प्रायोरिटी दें और सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में कनेक्शन बनाएं। सोचिए,
अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी ऐसे काम में लगाएं जो आपको अंदर से खुश करे, जैसे आर्ट, राइटिंग, गार्डनिंग या मेडिटेशन, तो आपकी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। ये स्मॉल टाइम इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में बढ़े इमोशनल रिटर्न्स देती है। एक और बात जो टाइम पॉवर्टी को बढ़ावा देती है वो है कंपैरिजन कल्चर। सोशल मीडिया पर लोग अपने दिन का सबसे परफेक्ट मोमेंट दिखाते हैं और हम अपने पूरे दिन को उस एक हाईलाइट से कंपेयर कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे हैं, कम कर रहे हैं, और फिर गिल्ट में और ज़्यादा बिजी होने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करें। क्या हम सच में इतने बिजी हैं या हम बस बिजी दिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम अपना समय इंटेंशनली स्पेंड कर रहे हैं या बस ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं? टाइम पॉवर्टी एक मॉडर्न डे एपिडेमिक है, लेकिन इसका इलाज हमारे हाथ में है। हमें बस ये रिकॉग्नाइज करना है कि टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना पैसा, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। क्योंकि पैसा आप वापस कमा सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। अगर आप अपने जीवन को और मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो अपने टाइम को भी उतना ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना अपने गोल्स को देते हैं। आखिरकार टाइम ही वो फाउंडेशन है जिस पर आप अपनी पूरी लाइफ बिल्ड करते हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपने डिसीजंस पैसे को ध्यान में रख कर लेते हैं। सोचते हैं अगर ये काम ज़्यादा पैसे देगा तो करना ही चाहिए, भले ही उसमें कितनी भी मेहनत, टाइम या स्ट्रेस क्यों ना हो। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि पैसे के साथ साथ जिंदगी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टाइम। और यही वो चीज़ है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रिसर्च और स्टडीज़ बार बार ये साबित कर चुकी हैं कि जो लोग अपने डिसीजंस में टाइम को प्रायोरिटी देते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, कम स्ट्रेस्ड होते हैं और उन्हें लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग लगती है। इसे कहा जाता है द हैप्पीनेस एडवांटेज ऑफ टाइम फर्स्ट चॉइसेस। सोचिए, अगर आपके पास 2 जॉब ऑफर्स हों। एक जॉब है जो ज़्यादा पैसे देती है लेकिन उसमें कम्यूट इतना लंबा है कि आपका सारा दिन ही चला जाता है। दूसरी जॉब है जो थोड़ी कम सैलरी देती है लेकिन घर के पास है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। अब ज़्यादातर लोग पहली वाली जॉब चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़िंदगी आराम से कटेगी। लेकिन सच ये है कि ज़्यादा पैसे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादा खुश रहेंगे। स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग शॉर्टर कम्यूट चुनते हैं या ऐसी जॉब्स लेते हैं जहां फ्लेक्सिबल आवर्स हों, वो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। रीज़न ये है कि जब आपके पास ज़्यादा समय होता है खुद के लिए, फैमिली के लिए और अपने पसंद के कामों के लिए, तो आप ज़िंदगी को ज़्यादा डीपली महसूस करते हैं। पैसा आपकी बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है लेकिन इमोशनल और मेंटल सेटिस्फैक्शन टाइम ही दे सकता है। हमारे समाज में सक्सेस को इस तरह डिफाइन किया गया है कि बिजी होना डैश इंपॉर्टेंट होना, लेकिन ये फॉर्मूला अब आउटडेटेड हो चुका है। हैप्पीनेस किसी रेस में सबसे आगे निकलने में नहीं है, बल्कि उस रेस को एंजॉय करने में है। जब आप टाइम फर्स्ट डिसीजंस लेते हैं तो आप अपने दिन को अपने हिसाब से शेप कर पाते हैं। आप सुबह की जल्दी में नहीं भागते, न ही रात को एग्जॉस्टेड होकर बेड पर गिरते हैं। आपके पास वो प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं जिनमें आप खुद को जिंदा महसूस करते हैं, जैसे फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना, बिना टेंशन के इवनिंग वॉक पर जाना या बस चाय पीते हुए शांत बैठना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप 2 तरह की वेकेशंस में से किसी एक को चुन सकते हैं। एक वेकेशन है जहां आप लग्जूरियस होटल में जाएंगे लेकिन टाइम कम मिलेगा और हर दिन भरा हुआ रहेगा। दूसरी वेकेशन है थोड़ी कम लग्जरी वाली लेकिन ज़्यादा टाइम देने वाली, जहां आप बिना भाग दौड़ के एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग पहली वाली वेकेशन को स्टेटस के लिए चुनते हैं, लेकिन स्टडीज़ कहती हैं कि दूसरी वेकेशन आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खुशी देगी, क्योंकि असली रिलैक्सेशन क्वांटिटी ऑफ टाइम से आता है, न कि प्राइस टैग से। टाइम फर्स्ट चॉइसेस आपको अपने वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करते हैं। जब आप अपने दिन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं तो आप वो करते हैं जो आपके लिए मीनिंगफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति फ्रीलांसिंग चुनता है ताकि वो अपनी हॉबीज़ पर भी काम कर सके, तो उसके पास फ्रीडम होती है अपना दिन प्लान करने की। हो सकता है उसकी इनकम कभी कभी फ्लक्चुएट करे, लेकिन उसकी मेंटल वेलबींग और कंटेंटमेंट बहुत स्टेबल रहती है।
कई लोग सोचते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तब आराम से जिएंगे, लेकिन ये एक ट्रैप है। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। फिर आपको बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए और हाई स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करनी होती है। ऐसे में टाइम की कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में ऐसे डिसीजंस लें जो सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिए ना हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी को जीने लायक भी बनाएं। एशली विलियंस ने अपनी रिसर्च में बताया है कि जो लोग डेली छोटे छोटे टाइम सेविंग चॉइसेस करते हैं, जैसे खाना ऑर्डर करने की बजाय वीकेंड में मील प्रेप करना या एक ही बार में सारे ज़रूरी काम निपटाना, वो अपने दिन को ज़्यादा एफिशिएंटली जीते हैं और उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उन्होंने अपने टाइम को वाइजली यूज़ किया। और ये सेटिस्फैक्शन एक डीप हैप्पीनेस में बदलती है। अब सवाल उठता है कि हम टाइम फर्स्ट माइंडसेट को कैसे डेवलप करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है। एक फॉर्मूला है जिसे इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, टाइम इज़ मनी। लेकिन विलियंस कहती हैं समय पैसे से ज़्यादा है, क्योंकि पैसा तो आप खोकर फिर से कमा सकते हैं, लेकिन टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए अगली बार जब आप कोई डिसीजन लें, जैसे जॉब ऑफर, हाउस लोकेशन या वीकेंड प्लान, तो खुद से पूछें, क्या ये चॉइस मुझे ज़्यादा फ्री टाइम देगा या और ज़्यादा बिजी कर देगा? और अगर जवाब आपको टाइम देगा तो उस डायरेक्शन में जाना बेटर रहेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि जो लोग अर्ली रिटायरमेंट लेते हैं या जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करते हैं, वो फाइनेंशियली तो थोड़े चैलेंज्ड होते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत फुलफिल्ड होते हैं, क्योंकि वो अपने दिन के हर मोमेंट को पूरी तरह जीते हैं। उन्हें मंडे ब्लूज नहीं होते, ना ही संडे नाइट एंग्जाइटी। उनके पास मॉर्निंग को पीसफुली जीने का टाइम होता है, जो आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में रेयर है। ये भी समझना ज़रूरी है कि टाइम फर्स्ट चॉइसेस का मतलब ये नहीं कि आप पैसे की कद्र नहीं कर रहे। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपने पैसे और टाइम के बीच बैलेंस बना रहे हैं। आप जानते हैं कि दोनों की लिमिट्स हैं, लेकिन जो टाइम आपने आज सेव किया वो आपको फैमिली के साथ बिताने का मौका देगा, या एक अच्छी बुक पढ़ने का, या शायद खुद को बेटर करने का। टाइम फर्स्ट माइंडसेट एक स्लो रेवोल्यूशन है जो ज़्यादा सस्टेनेबल और फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाता है। ये वो तरीका है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में मीनिंग और पीस ला सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा इनकम या लग्जरी के। अगर आप आज से ही अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा शिफ्ट करें, जैसे लंच ब्रेक में फ़ोन स्क्रॉल करने की बजाय बाहर वॉक पर जाना, या वीकेंड में शॉपिंग की बजाय नेचर के पास टाइम बिताना, तो आपको महसूस होगा कि हैप्पीनेस एक्चुअली कहाँ से आती है। सच्चाई ये है कि हम सबको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ पैसे से नहीं आती। वो आती है उस समय से जो हम अपने लिए, अपने अपनों के लिए और अपने ड्रीम्स के लिए निकालते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्शियसली चूज़ करें कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। द हैप्पीनेस एडवांटेज ऑफ टाइम फर्स्ट चॉइसेस कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये बस एक जेंटल रिमाइंडर है कि आपकी ज़िंदगी का असली रिचनेस पैसे से नहीं, टाइम से नापा जाना चाहिए। जब आप अपने डिसीजंस टाइम को प्रायोरिटी देकर लेने लगते हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी के असली मालिक बनते हैं, और यही ओनरशिप ही असली खुशी की चाबी है। हम सभी कहीं ना कहीं इस सोच में पले बड़े हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मतलब अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा और फिर वही परफेक्ट लाइफ। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और धीरे धीरे वो पैसा कमाना शुरू करते हैं, तब महसूस होता है कि जितनी खुशी हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसी नहीं होती। ज़रूर जब बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जैसे खाना, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, तब पैसा सच में बहुत ज़रूरी होता है, और उस वक्त उसका आना लाइफ को बहुत आसान और सुखद बना देता है। लेकिन एक बार जब ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, तब जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो खुशी में बहुत मामूली इजाफा करता है। इसे कहते हैं द साइकोलॉजिकल ट्रैप ऑफ मनी। इस ट्रैप का सबसे बड़ा कारण है हमारा बिलीफ सिस्टम। हम मानते हैं कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा हैप्पीनेस, और ये बिलीफ इतना डीप रूटेड होता है कि हम बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। हम प्रमोशंस के पीछे भागते हैं, ओवरटाइम काम करते हैं, वीकेंड पर भी हसल करते हैं, बस इसलिए कि और पैसे कमा सकें। लेकिन जो चीज़ हम इग्नोर करते हैं वो है टाइम, रिलेशनशिप्स और पीस ऑफ माइंड। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है, लेकिन वो दिन रात काम कर रहा है, अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, दोस्तों से मिल नहीं पा रहा, और खुद के लिए भी 10 मिनट का समय नहीं निकाल पा रहा, क्या वो सच में खुश है? शायद नहीं।
वहीं एक दूसरा इंसान है जिसकी कमाई मॉडरेट है, लेकिन वो सुबह फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करता है, शाम को फ्रेंड्स से मिलता है और वीकेंड्स पर अपने शौक पूरे करता है। उसकी हैप्पीनेस कहीं ज़्यादा होगी। रिसर्च कहती है कि जब हमारी बेसिक इनकम लेवल एक थ्रेशहोल्ड तक पहुंच जाती है, मतलब हमारी ज़रूरतें और थोड़ा बहुत आरामदायक जीवन सुनिश्चित हो जाता है, तो उसके बाद जो इनकम आती है वो हमारे खुशी के लेवल में ज़्यादा फ़र्क नहीं लाती। कई बार तो एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी बढ़ा देती है, क्योंकि जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजंस भी बढ़ते हैं। इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को हेडोनिक एडेप्टेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि कोई भी नई चीज़, चाहे वो बड़ी सैलरी हो, नया फ़ोन हो या लग्जरी कार, शुरू में बहुत एक्साइटमेंट देती है, लेकिन कुछ समय बाद वही चीज़ नॉर्मल लगने लगती है। फिर हम उससे और बेहतर चीज़ के पीछे भागते हैं। इस एंडलेस साइकिल में हैप्पीनेस एक दूर का सपना बन जाती है जो कभी पूरी नहीं होती। एक और वजह जो इस ट्रैप को बढ़ावा देती है वो है सोशल कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है, वेकेशंस, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, और हम अपने नॉर्मल जीवन को उनके हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं और फिर हम भी उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी खुश होता, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो लोग भी उसी दौड़ में भाग रहे हैं और शायद अंदर से उतने ही एम्प्टी फील कर रहे हों। मनी की एक और ट्रिकी बात यह है कि ये हमें कंट्रोल करने लगता है। हम डिसीजंस लेने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि वो फाइनेंशियल गेन देंगे, चाहे वो हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ हों या हमारे पर्सनल टाइम को खा जाएं। हम ऐसे कामों को एक्सेप्ट करते हैं जिनमें मन नहीं लगता, बस इस सोच के साथ कि थोड़ा और पैसा आ जाएगा। धीरे धीरे हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और हमारे सपने सिर्फ EMI और बैंक बैलेंस तक सीमित रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले तो हमें अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। हैप्पीनेस सिर्फ चीज़ों से नहीं आती, वो एक्सपीरियंसेस से आती है। जब आप किसी दोस्त के साथ दिल से बात करते हैं, जब आप सनसेट देखते हुए आराम से बैठते हैं, या जब आप अपने बच्चे की मुस्कान देखते हैं, ये सब मोमेंट्स आपको डीप हैप्पीनेस देते हैं। और इनमें पैसे की ज़रूरत बहुत कम होती है, लेकिन टाइम और अटेंशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा। स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप एक लिमिटेड बजट में भी दूसरों की हेल्प करते हैं या अपने पैसे से कोई मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बाय करते हैं, जैसे फैमिली ट्रिप, हॉबी क्लास या वॉलंटियरिंग, तो वो आपके हैप्पीनेस लेवल को बूस्ट करता है। रीज़न ये है कि ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको इमोशनली फुलफिल करते हैं, जबकि मटेरियल थिंग्स सिर्फ टेम्पररी प्लेजर देती हैं। एक और पावरफुल तरीका है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। जब आप रोजाना उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो आपके पास हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, हेल्थ हो, तो आपका फोकस कमियों से हटकर अबंडेंस पर शिफ्ट होता है। और जब माइंड में अबंडेंस होता है तो पैसा कभी कमी नहीं लगती, इवन अगर वो थोड़ा कम हो। हमें ये भी समझना होगा कि मनी एक टूल है, पर्पस नहीं। इसका इस्तेमाल करके हम जिंदगी को ईजी बना सकते हैं, लेकिन इसे अल्टीमेट गोल बना लेना एक इल्यूजन है। एशली विलिंस अपनी किताब में कहती हैं कि लोग सोचते हैं मोर मनी विल फिक्स एवरीथिंग, लेकिन बहुत बार मोर टाइम या मोर कनेक्शन ही वो चीज़ होती है जो असल में ज़रूरत होती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कोई डिसीजन लें, जैसे जॉब चेंज करना, साइड हसल शुरू करना या कोई महंगी चीज़ खरीदना, तो पॉज करके खुद से पूछिए, क्या ये डिसीजन मुझे सच में खुश करेगा या सिर्फ टेम्पोरेरीली अच्छा फील कराएगा? अगर इसका जवाब है कि ये आपकी ज़िंदगी में टाइम और फ्रीडम बढ़ाएगा, तो वो डिसीजन सही है। लेकिन अगर वो डिसीजन आपको और ज़्यादा बिजी या डिस्कनेक्टेड बनाएगा, तो शायद उस पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये भी ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को भी यही माइंडसेट सिखाएं। उन्हें बताएं कि पैसे की वैल्यू है, लेकिन उससे भी बड़ी वैल्यू होती है काइंडनेस, रिलेशनशिप्स और कंटेंटमेंट की। जब हम ये समझ जाते हैं कि हर शाइनी चीज़ ज़रूरी नहीं होती और हर ज़्यादा सैलरी वाली जॉब सेटिस्फाइंग नहीं होती, तब हम इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से धीरे धीरे बाहर आना शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी एक बैलेंस की कहानी है। अगर आप सिर्फ एक तरफ पैसे की तरफ झुकते हैं, तो ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा, खुशियाँ, शांति, कनेक्शन, धीरे धीरे हाथ से निकल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा कॉन्शियसली जीना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि हैप्पीनेस उन चीज़ों में छुपी है जो शायद दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। पैसा ज़रूरी है, ये बात सच है, लेकिन उसकी चेसिंग में खुद को खो देना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए ज़िंदगी को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें पैसा भी हो, लेकिन साथ में टाइम, प्यार और मीनिंग भी हो। यही असली रिचनेस है।
और यही असली फ्रीडम भी। हम सब ने अक्सर ये सुना है कि समय बहुत कीमती होता है, लेकिन जब बात अपने दिन को प्लान करने या प्रायोरिटीज सेट करने की आती है तो हम समय को सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी ज़िंदगी की असली वेल्थ पैसे में नहीं बल्कि समय में छुपी होती है, लेकिन ये वेल्थ तभी महसूस होती है जब हमारा माइंडसेट वैसा हो। एशली विलियंस ने इसे टाइम एफ्लुएंस कहा है और उनका मानना है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटस नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है, एक माइंडसेट। मतलब समय को अबंडेंट और प्रोटेक्टेड रिसोर्स की तरह ट्रीट करना एक आदत है जो हम डेवलप कर सकते हैं, चाहे हम कितने ही बिजी क्यों ना हो। ज्यादातर लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं। हर किसी की जुबान पर एक कॉमन सेंटेंस होता है, समय ही नहीं मिलता। लेकिन क्या सच में हमारे पास समय नहीं होता या हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते? विलियंस का कहना है कि टाइम की कमी से ज्यादा बड़ी समस्या है टाइम की कमी का एहसास होना, और यह एहसास हमारे सोचने के तरीके से आता है, न कि घड़ी की टिक टिक से। टाइम एफ्लुएंस का मतलब है आपको इंटरनली ये महसूस हो कि आपके पास इतना समय है कि आप ज़रूरी चीज़ों को बिना भाग दौड़ के कर सकते हैं, और ये फीलिंग ऑटोमेटिकली नहीं आती, इसे डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये कि समय की अबंडेंस कोई एक्सटर्नल कंडीशन नहीं है। इसका पैसा, पोजीशन या पावर से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने समय को मैनेज कैसे करते हैं और उसके लिए क्या प्रायोरिटीज सेट करते हैं। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है मल्टीटास्किंग। उन्हें लगता है कि एक साथ बहुत सारे काम करने से टाइम सेव होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मल्टीटास्किंग से काम स्लो होता है और मेंटल फटीग बढ़ती है। जब आप एक वक्त पर एक ही काम पर फोकस करते हैं तो ना सिर्फ वो एफिशिएंटली होता है बल्कि आप ज्यादा रिलैक्स भी फील करते हैं, और यही रिलैक्सेशन आपको टाइम एफ्लुएंट फील कराता है। टाइम एफ्लुएंस का एक और बड़ा हिस्सा होता है टाइम बाउंड्रीज सेट करना। जैसे हम पैसे के लिए बजट बनाते हैं, वैसे ही समय के लिए भी लिमिट्स तय करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप डिसाइड करते हैं कि रात 8 बजे के बाद आप कोई भी काम या ईमेल नहीं देखेंगे, तो आप अपने दिमाग को एक क्लियर मैसेज देते हैं कि अब आराम का समय है। ये बाउंड्रीज आपके टाइम को सेफ और प्रोटेक्टेड बनाती हैं और आपको कंट्रोल का एहसास देती हैं। बहुत बार हम अपने स्केड्यूल में इतने लोगों को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हम खुद के लिए कोई जगह छोड़ ही नहीं पाते। हर रिक्वेस्ट को यस कहना, हर मीटिंग में जाना, हर काम को अर्जेंट समझना, ये सब चीजें हमारे समय को धीरे धीरे खा जाती हैं। इसलिए नो कहना भी एक जरूरी स्किल है। जब आप ना कहने लगते हैं तो आप हाँ कहते हैं अपनी पीस, हेल्थ और क्लैरिटी को। एक और बहुत असरदार तरीका है टाइम एफ्लुएंस को महसूस करने का, बेटर प्लानिंग। जब हम सुबह बिना किसी प्लान के उठते हैं तो दिन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन अगर आपने पहले ही तय कर लिया हो कि दिन में कौन कौन से 3 काम सबसे जरूरी हैं, तो आपका पूरा फोकस उन्हीं पर रहेगा। इससे न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपका माइंड भी क्लटर फ्री रहेगा, जिससे आपको लगेगा कि समय आपके पास है, न कि आप समय के पीछे भाग रहे हैं। टाइम एफ्लुएंस के माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन फ्री हो या आपके पास 5 घंटे का खाली टाइम हो। इसका मतलब है कि आप हर मोमेंट को कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं। आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी एनर्जी और टाइम किस में लगेगा और किस में नहीं। जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप इवन बिजी स्केड्यूल्स के बीच में भी इनर फ्रीडम महसूस करते हैं। एक और पावरफुल एस्पेक्ट है इंटेंशनल पॉजिंग। दिन में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना या नेचर को ऑब्जर्व करना, ये छोटे छोटे मोमेंट्स आपके पूरे दिन को बैलेंस में लाते हैं। ये पॉज ना सिर्फ आपको मेंटली रिचार्ज करता है बल्कि आपके समय के अनुभव को भी डीप और फुलफिलिंग बना देता है। एशली विलियंस बताती हैं कि टाइम एफ्लुएंस कोई लग्जरी नहीं है, ये एक हैबिट है, और इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको एक्सटर्नल चीज़ों को बदलने की नहीं बल्कि अपने सोचने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए 2 लोग एक ही अमाउंट ऑफ फ्री टाइम पाते हैं, से 1 घंटा। एक इंसान उस समय को गिल्ट में खर्च करता है कि कितना काम बाकी है, और दूसरा इंसान उस समय को जॉयफुली यूज करता है, वॉक पर जाकर, किताब पढ़कर या किसी अपने से बात करके। दोनों के पास सेम टाइम है लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। यही है माइंडसेट का मैजिक। सोशल प्रेशर भी एक रीजन है कि लोग खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने बिजी को एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया है। अगर तुम बिजी हो तो तुम इंपॉर्टेंट हो। लेकिन
हमें ये समझना होगा कि बिजी होना और पर्पसफुल होना दो अलग चीज़ें हैं। जब आप टाइम एफ्लुएंस को अपनाते हैं तो आप पर्पसफुल तरीके से जीते हैं, ना कि रैंडम बिजीनेस में। टाइम को लेकर ग्रैटिट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट इमोशन है। अगर आप रोज कुछ मिनट निकाल कर ये सोचें कि आज किस मोमेंट ने आपको खुशी दी, तो आपका फोकस नेचुरली उन चीज़ों पर जाएगा जो सच में मैटर करती हैं। धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं और कहाँ आपको रोकना चाहिए। यहाँ एक रियल लाइफ प्रैक्टिस बहुत काम आती है, टाइम ऑडिट। एक हफ्ते तक ये नोट कीजिए कि आप हर घंटे में क्या कर रहे हैं। जब आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितना समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में गया, कितना ईमेल चेक करने में और कितना प्रोडक्टिव काम में। यह अवेयरनेस आपको धीरे धीरे टाइम रिस्पेक्टफुल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। टाइम एफ्लुएंस का माइंडसेट कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है। ये एक धीरे धीरे आने वाली आदत है जिसे डेली प्रैक्टिस और कॉन्शियस चॉइसेस से डेवलप किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस माइंडसेट को कोई भी अपना सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या होम मेकर हों, आपके पास ये पावर है कि आप अपने समय को ज़्यादा इंटेंशनल और मीनिंगफुल बना सकें। जब आप अपने दिन की शुरुआत इस बिलीफ से करते हैं कि मेरे पास आज के लिए पर्याप्त समय है, तो आपका बिहेवियर और थिंकिंग दोनों शिफ्ट हो जाते हैं। आप प्रेशर में नहीं, प्रेजेंस में जीने लगते हैं। आप रश नहीं करते, आप महसूस करते हैं। आप सर्वाइव नहीं करते, आप ट्रूली लिव करते हैं। टाइम एफ्लुएंस आपको सिर्फ फ्री टाइम नहीं देता, ये आपको वो इनर पीस देता है जिसकी तलाश में आज हर इंसान भाग रहा है। और ये पीस पैसे से नहीं आती, ये आती है तब जब आप अपने समय को एक सीक्रेट चीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसी चीज़ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आपकी ब्लेसिंग भी। इसलिए अपने दिन को बोझ समझकर मत जियो, उसे एक अवसर समझकर जियो। क्योंकि जब आप समय को प्यार देना शुरू करते हो तो समय भी आपको एक खुशहाल, संतुलित और मीनिंगफुल लाइफ देता है। हर इंसान की जिंदगी में एक चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है, वो है समय। हम सब यही कहते हैं कि काश दिन में थोड़े और घंटे होते, या काश थोड़ा और टाइम मिल जाए खुद के लिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कई बार हम अपने डिसीजन से अपना ही समय खो रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि आज के दौर में हम चाहे तो अपना समय वापस खरीद सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। एशली विलिंस ने इसे बाय बैक योर टाइम कहा है। मतलब ऐसा स्ट्रेटेजिक खर्च करना जिससे आपके दिन के कुछ घंटे फ्री हो जाए। ये पैसे की बचत जितना वैल्यूएबल नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है मेंटल पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। अब ये समझना ज़रूरी है कि हम अक्सर पैसे को समय से ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हम सोचते हैं कि खुद काम कर लेंगे, पैसे क्यों खर्च करें, या इतना भी क्या काम है कि किसी और की हेल्प लेनी पड़े। लेकिन इस सोच के चलते हम धीरे धीरे खुद को स्ट्रेस और बर्नआउट की तरफ धकेल रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमने पैसे बचा लिए, लेकिन जो समय खो गया वो कभी लौट कर नहीं आता। इमेजिन कीजिए कि आप रोज 1 से 1.5 घंटे ग्रोसरी खरीदने में लगा देते हैं। ट्रैफिक में फंसना, सामान ढूंढना, क्यूज में खड़ा होना। अब सोचिए, अगर आप वही सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दें और डिलीवरी चार्ज में 100 रुपये खर्च हो जाए, लेकिन आपको 1-2 घंटे का समय मिल जाए, तो क्या वो 100 रुपये उस समय के लिए वर्थ नहीं है? ज्यादातर लोग सोचेंगे 100 रुपये क्यों खर्च करें, खुद चले जाते हैं। लेकिन विलिंस कहती हैं कि यही माइंडसेट शिफ्ट करना जरूरी है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग स्ट्रेटेजिकली खर्च करते हैं ताकि उनका समय बचे, जैसे मेड रखना, टैक्सी लेना जब जरूरत हो, या मील प्रेप सर्विसेज लेना, वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं। रीजन सीधा सा है, फ्री आवर्स आपको वो फ्रीडम देते हैं जिसमें आप खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, या वो कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है। एक और कॉमन एग्जाम्पल है चाइल्ड केयर। कई वर्किंग पेरेंट्स गिल्ट में जीते हैं कि अगर वो बच्चों की देखभाल के लिए किसी और की मदद लेंगे तो शायद वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन जब आप एग्जॉस्टेड रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो वो बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होता। अगर आप थोड़ी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी अफोर्ड कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं, तो ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए बेनिफिशियल होता है। कम्यूटिंग भी एक बड़ा टाइम किलर है। डेली 2-3 घंटे का ट्रैवल न सिर्फ समय खा जाता है बल्कि एनर्जी भी ड्रेन करता है। अब सोचिए, अगर आपके पास थोड़ा महंगा बट नियर बाय रहने वाला फ्लैट लेने का ऑप्शन हो, तो क्या आप इसे सिर्फ पैसे के लिहाज से देखेंगे, या सोचेंगे कि हर दिन का 2 घंटे बचना और स्ट्रेस फ्री होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विलिंस कहती हैं
कि ऐसे डिसीजंस को सिर्फ खर्च के नज़रिए से नहीं बल्कि वैल्यू ऑफ टाइम के नज़रिए से देखना चाहिए। बाय बैक योर टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाएं या हर काम किसी और से करवाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपना समय उन चीज़ों में लगाएं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल हैं। जैसे कोई राइटर है तो उसे राइटिंग पर फोकस करना चाहिए, न कि दिन भर डिशेस धोने में एनर्जी खर्च करनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर को स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर काम करना चाहिए, ना कि डिलीवरी पैक करने में फंसे रहना चाहिए जब तक कि वो बहुत ज़रूरी ना हो। हमारे दिमाग में अक्सर गिल्ट होता है कि अगर हम खुद काम नहीं कर रहे तो हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जो समय आपने बचाया वो आपने खुद को गिफ्ट किया है, पीस का, प्रेजेंस का और पैशन का, तो गिल्ट की जगह ग्रेटिट्यूड आ जाती है। एशली विलेंस ने एक स्टडी में पाया कि जो लोग पैसे बचाने की जगह समय बचाने को प्राथमिकता देते हैं वो ओवरऑल ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से। वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड और इमोशनली अवेलेबल होते हैं अपने लिए और अपने अपनों के लिए भी। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप कोई सर्विस लेने का सोचें तो ये मत देखिए कि उसकी कॉस्ट क्या है, ये सोचिए कि उससे आपको कितना टाइम वापस मिलेगा। बाय बैक योर टाइम का एक और बेनिफिट है कि आप उस सेव टाइम को इंटेंशनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुकिंग से 1 घंटा बचाया तो उसे मोबाइल स्क्रॉल में मत लगाइए, बल्कि वॉक पर जाइए, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनिए या किसी दोस्त से दिल से बात कीजिए। तभी वो समय असल में वैल्यूएबल बनता है। कई लोग सोचते हैं कि ये सब आइडियाज़ सिर्फ रिच लोगों के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एशली विलेंस कहती हैं कि ये माइंडसेट हर इनकम लेवल पर अप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर काम आउटसोर्स करें, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें। वीक में 1 दिन खाना बाहर से मंगवा लें, महीने में 1 बार डीप क्लीनिंग किसी से करवा लें या लॉन्ड्री के लिए पिकअप सर्विस यूज़ करें। ये छोटे खर्चे आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सकते हैं और आपकी एनर्जी को रिचार्ज। इसका एक इमोशनल बेनिफिट भी होता है। जब आप कामों के बोझ से थोड़ा दूर होते हैं तो आपके दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं, आप क्रिएटिविटी से भर जाते हैं। जो बातें अर्लियर बोरिंग लगती थीं वो एक्साइटिंग लगने लगती हैं। आप जिंदगी को रिएक्ट करने की बजाय एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और ये मत भूलिए कि फ्री टाइम का मतलब खाली बैठना नहीं होता, बल्कि उस खालीपन को वो चीज़ें देना होता है जो आपकी सोल को नरिश करें। कभी कभी वो पढ़ना हो सकता है, कभी प्रेयर, कभी फैमिली के साथ बैठकर हंसी मजाक, और कभी बस साइलेंस में बैठकर खुद से बात करना। बाय बैक योर टाइम एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जो रिटर्न्स देता है इनर पीस, मेंटल हेल्थ और बेटर रिलेशनशिप्स के रूप में। जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में लाभ मिले, वैसे ही समय में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि प्रेजेंट खुशहाल और मीनिंगफुल बन सके। जिंदगी का हर पल एक करेंसी है और आप तय करते हैं कि उसे कैसे खर्च करना है। अगर आप उस समय को किसी काम में उलझने की बजाय किसी क्वालिटी एक्सपीरियंस में खर्च करते हैं तो आप एक समझदार इन्वेस्टर बन जाते हैं, और यही स्मार्टनेस असली रिचनेस है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि ये काम मैं खुद कर लूँगा, एक बार ठहर कर सोचिए, क्या इससे मेरा समय बचेगा? क्या मैं इसे किसी और मीनिंगफुल चीज़ में लगा सकता हूँ? अगर हाँ, तो पैसे खर्च कीजिए, गिल्ट नहीं। आपका समय अनमोल है, उसे बचाना, सजाना और संजोना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर थोड़े पैसे खर्च करके आप अपने लिए 2 घंटे का सुकून खरीद सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट डील है जो आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। सुनने के